लालटेन की रोशनी से जगमगाती झोपड़ियाँ, चारपाई पर बातें करते लोग, सजे धजे ऊंट और बैलगाड़ियों पर बैठकर घूमते लोग, राजस्थानी लोक गीतों पर थिरकती कालबेलिया जाति की बालाएं, जमीन पर पालती लगाकर बैठे लोगों को मान मनोहार के साथ हाथ जोड़कर भोजन करवाते सेवादार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नज़ारा किस गांव का है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये नज़ारा किसी गांव का नहीं है। चलिए बताता हूं गांव की तरह दिखने वाले इस नज़ारे की पूरी कहानी। अम्मा गणिसा, मैं महावीर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गांव, ढाणी और शहर, ये जैसे ही नाम अपन लेते हैं तो अपने दिमाग में एक फिल्म सी तैयार होती है, यानी गांव और ढाणी। और जब ढाणी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूर दराज में रेत की टीलों पे बसे कुछ घर, और ना वहाँ पे बिजली की सुविधा होती है, ना कोई आधुनिक सुविधा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ढाणी लेके आया हूँ जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगी राजस्थान की संस्कृति और यहाँ का जो कल्चर है वो इस ढाणी में देखने को मिलेगा। है ये ढाणी जैसी, लेकिन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो चलिए मेरे साथ और आप इस जयपुर की चौकी ढाणी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं जयपुर की चौकी ढाणी। दो कैटेगरी है, 800 और 1350। 800 में राजस्थानी खाना होगा, नीचे बैठे जाता है। 800 में हो जाएगा, नीचे बैठे 1350 में पूरा मल्टीकुजिन बाप रहेगा। क्या रहेगा? मल्टीकुजिन बाप रहेगा। अच्छा। इसमें वेज, नॉन वेज, कॉन्टिनेंटल, तो जैसे ही हम चौकी ढाणी के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तो आपका तिलक लगाकर राजस्थानी संस्कृति के तहत स्वागत किया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, ये जो हॉल बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 काउंटर नज़र आएंगे। एक 800 रुपये टिकट है और एक है 1350। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको मैं आगे बताऊँगा कि 800 और 1350 दोनों में फ़र्क क्या है इस टिकट में। तो चलिए अब अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर दिखाते हैं किस टाइप से यहाँ पे क्या क्या शो हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, और पूरा विजिट कराएंगे। ये इसका टाइमिंग मैं बता दूँ, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ये रहता है। तो जब भी आप आए, मॉर्निंग में ना आए, शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे ये चौकी ढाणी ओपन होती है। दोस्तों, ये जो चौकी ढाणी है, ऐसा लग रहा है जब ये यहाँ पर लोग आते हैं शाम को, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है बैलगाड़ी है, देखिए पीछे ऊँट है, घोड़े हैं। यहाँ पर लोग इनको यहाँ पर बैठते हैं, इस बैलगाड़ी में, ऊँट गाड़ी में, घोड़ों पर बैठ कर आनंद लेते हैं। और ये पूरा एक आप पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी बहुत ही खूबसूरत से गाँव में आ गए, और उसका जब वो गांव दिखता है ना, तो लगता है कि हाँ, वास्तव में ये जो चौकी ढाणी का कल्चर है बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जब हम गांव में देखते थे कि जो हाट बाज़ार लगता है
ये इसी टाइप से झूले लगते थे और उसमें छोटे बच्चों को झूले खिलाए जाते थे। और यहाँ पर शाम के समय जो अभी जो लग रहा है, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम किसी गांव में आए हैं, किसी ढाणी में आए और उसमें एक कोई विशेष फंक्शन है। उस फंक्शन के दौरान जितनी भीड़ और जिस टाइप से होता है, यहाँ पर बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, घोड़े पर सवारी हो रही है, तो उसका अलग अलग चार्ज है। तो उस पर भी आप बैठकर यहाँ पर आपको राउंड निकालेंगे और आपको एक अनुभव करवाया जाएगा ग्रामीण परिवेश से कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश जो प्राचीन पुराने टाइम में जो परिवेश था उसको अब इस चोखी ढाणी में जीवित रखा जा रहा है। और यहाँ पे आप रियलिटी में एक अनुभव करते हैं कि ग्रामीण परिवेश कैसा था। तो चोखी ढाणी में अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसे काउंटर बने हुए हैं, कुछ मनोरंजन के लिए भी हैं और कुछ जो है वो आपको वहाँ की एक ग्रामीण परिवेश से आपको रूबरू कराते हैं। इसी के साथ अब मैं आया हूँ यहाँ पर कला, ये ग्राम कला है, कला ग्राम। यहाँ पर जो है वो राजस्थान से जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हो या फिर राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़े में हो या किसी भी तरह में, तो वो यहाँ पे इस पूरे कला ग्राम में है। ये एक तरह से ग्राम है, इसको नाम दिया है और ये कला का ग्राम है। तो जो भी राजस्थान की सारी कला है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अंदर राजस्थान की कौन कौन सी कलाओं को यहाँ पर रखा गया है, जो शायद आपको और मुझे भी न पता हो। तो ये कला ग्राम में हम आए हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रिंटिंग है। तो इस प्रिंटिंग का क्या नाम है वगैरह हमारे साथ हैं। आपका नाम भैया? बल्ली बल्ली जी। तो ये कौन सी प्रिंटिंग है कपड़े पे आप कर रहे हो? सांगानेरी प्रिंटिंग। ये सांगानेरी प्रिंटिंग है, इसको पूरा हाथ से किया जाता है। इस टाइप से करते हैं ये इसको। अच्छा, इसको क्या बोलते हो जो आप लगा रहे हो? ये ब्लॉक शीशे की लकड़ी का है। हो काया कूद पड़र मेला में साइकिल पंचर कर लाया। ऐसे राम सा जी मेरे वास्ते आओ पधारो सा। ढाणी में मैं घूमते आया हूँ। जैसलमेर की ढाणी, ये एक छोटी सी ढाणी बनी हुई है यहाँ पर जो आपको दिखाया। और इस जैसलमेर की ढाणी में ये जो है ये एक झोपड़ी बनी हुई है और यहाँ पे अम्मा जी बैठे हैं जो चूल्हे से बनी रोटी और सब्जी आपको यहाँ पर हाथों हाथ यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर बिठाकर आपको हाथों हाथ अपने हाथों से बनाकर यहाँ पर खिलाएगी। ये एक मतलब आपने गाँव में ही ऐसा सिस्टम देखा होगा, शायद कई लोगों ने तो ये भी सिस्टम नहीं देखा होगा। पर जो आप कूपन लेकर आए हैं, जो टिकट लेके आए वो चेक होता है और उसके बाद आपको आगे की एंट्री मिलती है। सामने से राइट में है सर आपका टिकट। ओके, सामने से। ओके, थैंक यू। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादू मेरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है,
होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ चौकी ढाणी के रिसोर्ट में, और मैंने अपनी यहाँ पर सबके लिए अलग अलग टेबल पहले से बुक रहती है। जैसे आप टिकट जब लेते हैं तो आपको पहले से टिकट पे आपके जितने मेंबर हो उस हिसाब से आपको टेबल मिल जाती है, आपका नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ सेल्फ सर्विस भी होती है, खुद जाओ खुद लेके आओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी डिशेज़ थी, मैंने बहुत कम लाई है, लेकिन जो डिशेज आप देखेंगे तो आपको मिठाई मिल जाएगी, यहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिल जाएगा, आपको सलाद है, यहाँ पर केर सांगरी की सब्ज़ी है, गट्टे की सब्ज़ी है, मतलब बहुत सारा डिश है, और आप मतलब खा नहीं सकते, इतना सारा डिश है। अब मैं टेस्ट करूँगा कि किस टाइप का है, कैसा है और उसका टेस्ट क्या है। और नो डाउट यहाँ पे बैठने की बहुत शानदार व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगता है। परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो दोस्तों चौकी ढाणी के रिसोर्ट में डिनर कर लिया है मैंने, और अब लगभग 11 बजने को आ रही हैं। तो 11 बजे ये रिसोर्ट जो है क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आपको डिनर जो है वो टाइमिंग है 11 बजे तक की, और उसके बाद अब वापस उसी रास्ते से आपको विलेज के अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये चौकी ढाणी का स्पेशल व्लॉग? आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा, मैंने ट्राई किया है इस व्लॉग को अच्छा सा बनाने के लिए। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी नई सी मस्त सी लोकेशन पे, तब तक शुक्रिया। क्या चीज़ है।